हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के चैप्टर लाइन और एंगल का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन फिगर 6.17 ये फिगर हमारा दिया है। कह रहा है कि पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये रहा हमारा पी ओ क्यू, इसको बोल रहा है एक लाइन है। पी ओ क्यू क्या है? एक लाइन है। और रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो जो हमारा लाइन पी क्यू है, इस पर जो रे हमारा है ओ आर, ये देखिए ये ओ और आर, ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो यहाँ पे हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर का मतलब था 90 डिग्री। उसके बाद लिखा है हमारा कि ओ एस इज अनदर रे। ओ एस कहाँ गया? ये ओ और यस, ठीक है। ये हमारा क्या है? अनदर रे। रे मतलब किरण। लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। जो ये किरण है, जो रे है, किसके बीच में है? तो ये ओ पी और ओ आर के बीच में कौन है? हमारा ओ एस है। इसके बाद बोला है प्रूव दैट। अब क्या करना है? एंगल आर ओ एस, ये वाला हमारा एंगल आर ओ एस, इसको इक्वल दिखाना है 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस का हमारा है क्यू ओ एस, ये वाला एंगल माइनस पी ओ एस के बराबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन जो क्वेश्चन हमारे गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है कि पी ओ क्यू इज ए लाइन दिया है हमारा, पी ओ क्यू इज ए लाइन। और क्या है गिवन हमारा? कह रहा है कि रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, मतलब जो ओ आर है, ये ओ आर क्या है? इस लाइन पे पी क्यू पे क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमारा दिया है कि ओ आर परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, किस पे है? पी क्यू पर। ओ आर पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमारा? हमको क्या प्रूव करना है उसको अगले हेडिंग में लिखेंगे। टू प्रूव में क्या करना है? तो एंगल आर ओ एस को बराबर दिखाना है 1/2 इन ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के बराबर दिखाना है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग बन जाएगा प्रूफ। अब इसको हमको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रूव करने के सवाल में क्या किया जाता है। जो हमको प्रूव करना है सारे टर्म को उसके रूप में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? जितनी चीज़ में दिए हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 90 दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। प्रूफ में लिखते हैं एंगल आर ओ क्यू किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर हम इस एंगल को लेते हैं, ये वाला भी, ये भी एंगल है, तो आर ओ क्यू इक्वल 90 है। कहीं भी प्रूव करना उसमें आर ओ क्यू कहीं दिया नहीं है। अगर हम, ये हमारे किसी काम का है नहीं, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके रूप में। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये आर ओ क्यू 90 डिग्री है, मान लीजिए 90 रुपये है, ये इसको मान लेते हैं 10 रुपये। तो अगर हम 90 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और फिर 100 में से फिर 10 रुपये खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा? हमारा 90 बचेगा। मतलब कि अगर कोई चीज़ ऐड करते हैं और उतना ही घटा देते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? जो पुराना वाला रहता है। तो ये क्या करेंगे ना, ये पूरा एंगल ले लेते हैं, ये वाला। अगर हम ये पूरा एंगल लेके इसमें से इसी को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा ये 90 ही। तो इसको क्या लिख सकते हैं? आर ओ एस को लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस। किसको घटा दो? इसमें इसी को ऐड किया तो इसको घटा देते हैं, आर ओ एस को घटा देते हैं। एंगल आर ओ एस इक्वल किसके रहेगा? 90। जितना इसको बढ़ाया इतना बढ़ा के इसको पूरा बना दिया क्यू ओ एस, और उसी को घटा दिया तो फिर हमारा क्या बचेगा? 90 ही बचेगा। इसको बना लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या करना है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने एंगल से सबका सम कितना होगा? तब 180 डिग्री होगा। उसको भी लिख लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा एंगल, ये रहा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल
फिर प्लस एंगल क्या हो जाएगा हमारा आर ओ क्यू हो जाएगा, ये लास्ट वाला आर ओ क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 180। इसको देखिए पी ओ एस, इसको मैंने लिया इस वाले एंगल को, प्लस आर ओ एस, ये आर ओ एस इस वाले एंगल को लिया बीच वाले को, फिर आर ओ क्यू ये लास्ट वाला जो 90 डिग्री दिया है परपेंडिकुलर है इसको ले लिया। सबको ऐड करेंगे तो 180 होगा। किस रूल से होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ के एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है 180 होता है। हमको आर ओ क्यू का वैल्यू पता है कितना है, आर ओ क्यू 90 डिग्री है, पुटअप कर सकते हैं। एंगल पी ओ एस प्लस हो जाएगा एंगल आर ओ एस, इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री इक्वल 180। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं उधर, तो हमारा हो जाएगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल कितना हो जाएगा 180 में से अगर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से 90 गया तो 90 ही बचेगा। ठीक है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं सेकेंड, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल 90 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड की कंपेरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी राइट 90 है, इसका भी राइट 90 है। तो जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो लिखते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट क्या होगा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हमारा ये पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल ये हमारा आर ओ एस किसके बराबर होगा, फर्स्ट इक्वेशन के एंगल क्यू ओ एस और ये माइनस आर ओ एस एंगल आर ओ एस के बराबर होगा। अब हमें देखेंगे ना, तो आर ओ एस और ये आर ओ एस सेम है, तो इसको इधर लाते हैं, ये पी ओ एस अलग है, इसको उधर भेज देते हैं। तो हमारा हो जाएगा एंगल आर ओ एस ये वाला, इसको लाएंगे तो माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्यू ओ एस उतार देंगे, ये एंगल पी ओ एस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस एंगल पी ओ एस। अब एंगल आर ओ एस जैसे x 2x होता है वैसे क्या हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस इक्वल क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब 2 को क्या करेंगे उधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल आर ओ एस इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 इसको ब्रैकेट में भर लेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमारा प्रूव हो गया, यही तो हमको प्रूव करना था। एंगल आर ओ एस इक्वल 1/2 इन ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो कितना इजी तरीके से हम लोग कर लिए। इसको 90 इक्वेशन 2 इक्वेशन बनाना है, कंपेरिजन करना है और हमारा आंसर हमारा सामने आ गया।